हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग देखे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए इसमें हम लोग आते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या, पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहचान। पहचान में हो जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका, यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, इत्यादि लगा रहे तो समझना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यानी कि डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे क्या पकड़ना है, चुका है, ये ठीक है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। इसमें या भी है, यानी या है, ई है, ए है, ये सब भी आता है। ठीक है, तो हम तीन ही लिखे हैं, चुका है, चुकी है और चुका है, चुकी है और चुके हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल में लिखते हैं कि राम आम, राम एक आम खा चुका है। तो इस तरह के आपको सेंटेंस रहेगा। ठीक है, और ये बिहार पुलिस में आपको डायरेक्ट 10 क्वेश्चन, यानी जब पेपर सेकेंड होगा, जो अब सिलेबस चेंज हुआ उसके अनुसार 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आपका ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन रहेगा। तो यहाँ से हम लोग बनाने का इसका नियम पकड़ेंगे। ठीक है, यानी कि नियम लिखेंगे। नियम इसका क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, हम 6 इसमें नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं और यहाँ से हम लोग नियम को पकड़ते हैं। तो पहला क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और उसके बाद हैज़। तो यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा, हैव होगा, हैज़ होगा और उसके बाद V3 लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव, यहाँ होगा हैव और उसके बाद हैज़, उसके बाद नॉट, यहाँ पे क्या होगा, नॉट, नॉट, उसके बाद V3 और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड में, तो थर्ड में क्या होगा, हैव, हैज़ और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हम लोग लिखेंगे V3 और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे पंक्चुएशन में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, फोर्थ में हो जाएगा मेरा हैव ऑब्लिक हैज़, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा और उसके बाद हम लोग लिखेंगे नॉट, है ना, यहाँ पे क्या होगा, नॉट और उसके बाद हम लोग लिखेंगे V3 और आफ्टर दैन ऑब्जेक्ट और यहाँ पे पंक्चुएशन में हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। चलिए उसी तरह से हम लोग फिफ्थ में लिखेंगे WH रहेगा। ठीक है, WH फैमिली रहेगा, WH उसके बाद होगा हैव, उसके बाद हैज़ और उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद V3 और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यही 6 में क्या होगा, WHY प्लस हैव, उसके बाद हैज़ और उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा आपका नॉट, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे V3 और यहाँ पे उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हम लोग
ये 6 क्वेश्चन आपको बुक में यहीं तक मिलेगा, लेकिन हम 2 एक्स्ट्रा में यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे हम लोग बनाने का नियम यहाँ पे हम लोग 6 है। कोई भी अगर क्वेश्चन लेते हैं तो हम लोग 6 बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम अभी एक क्वेश्चन लिए थे कि राम एक आम खा चुका है, यानी राम एक आम खा चुका है, यानी कि राम है जो एक आम को पूरा फिनिश कर चुका है, खा चुका है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम। तो यहाँ लिखेंगे राम। चलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या कि राम, राम हो जाएगा। तो राम क्या है? एक लड़का है। तो हम लोग यहाँ नोट में लिखेंगे क्या कि नोट में लिखेंगे ही, सी, इट और नेम के साथ में हम लोग यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे, HAS, हैज़ का। उसी तरह से आई, वी, यू आफ्टर दे और उसके बाद नेम्स, नेम्स के साथ हम लोग हैव, किसका? हैव का प्रयोग करेंगे। और इतना ध्यान में रखिएगा कि इसमें हमेशा V3 लगता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जब हम लोग सोल्व करेंगे तो आपको आंख मूंद कर V3 का प्रयोग करेंगे। हाँ, कुछ कुछ वर्ब होता है जो V2 और V3 दोनों सेम ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होइएगा। तो यहाँ क्या आएगा? राम। राम क्या है? एक लड़का है, और लड़का के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन ही। तो यहाँ पे क्या होगा? ही। तो ही के अनुसार क्या लगेगा? यहाँ पे हैज। तो राम हैज। अब उसके बाद राम यहाँ पे दे दिए यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हम लोग दे दिए। अब आ गया V3। तो खाना को क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे खाना। चलिए यहाँ V1 होगा, V2 होगा और V3 और V4 और V5। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? तब V1 में क्या होगा? इट। इट का 8, सेकेंड रूप क्या होता है? 8 होता है। और थर्ड में इटेन, इटेन, और यहाँ पे ईटिंग, और उसके बाद ईट्स। तो हम लोगों को कितना पूछा है? V3 पूछा है। तो V3 कौन सा हो जाएगा? ईटेन होगा। तो यहाँ लिखेंगे EATEN, ईटेन। क्या खा रहा है? तो अ मैंगो। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो राम हैज ईटेन अ मैंगो। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखेंगे इसमें सेकेंड, यानी कि ये फर्स्ट से हम लोग बनाए। सेकेंड में कैसे बनाएंगे कि राम एक आम नहीं खा, या खाया है या खा चुका है लिख सकते हैं। ठीक है, खा चुका है। या यहाँ पे लिख सकते हैं राम एक आम नहीं खाया है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं राम एक आम नहीं खाया है। ठीक है, यानी कि राम है जो एक आम नहीं खाया है, यानी कि दोनों में से कोई आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ही लिखते हैं, यानी कि राम एक आम नहीं खा चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हम लोग का कि सब्जेक्ट में देंगे हम लोग राम। तो राम के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन हम लोग ही। तो यहाँ पे हो जाएगा राम। राम के अनुसार हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज। तो राम हैज, देखिए सेकंड में हो जाएगा। सब्जेक्ट दे दिए जो राम हो गया, इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार क्या दिए हम लोग? हैज दिए। क्यों? क्योंकि राम एक लड़का है, और लड़का के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ही। और ही के अनुसार हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज। तो राम हैज नॉट यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है और सेकंड में भी नॉट है। उसके बाद हम लोग का क्या यूज करना है? V3। तो V3 किसका यूज करना है? तो वर्ब, यानी कि ईटेन। ये क्या हो जाएगा? ईटेन। तो राम हैज नॉट ईटेन क्या? तो अ मैंगो। ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड में। यहाँ देखेंगे हम लोग
थर्ड में कि क्या राम एक आम खा चुका है। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी रहेगा तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पकड़ेंगे, यानी कि थर्ड नंबर वाला क्या हो जाएगा, तो थर्ड नंबर में पहले हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो किसके अनुसार, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम क्या है, एक लड़का है, और एक लड़का के लिए क्या यूज करते हैं, ही। तो ही के अनुसार क्या यूज होगा, हैज़। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैज़, ठीक है। हैज़ राम, हैज़ राम, सब हैज़ दे दिए, सब्जेक्ट दे दिए। देखिए हैज़ दे दिया आपका, यहाँ पे हैज़ हो, यानी हैज़ हो गया आपका, सब्जेक्ट भी दे दिए। अब यहाँ पे देंगे V3। तो हैज़ राम ईटेन, ईटेन क्या, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट में अ मैंगो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे फोर्थ नंबर में। तो फोर्थ में देखेंगे हम लोग, फोर्थ में देखेंगे क्या, क्या राम एक आम नहीं खा चुका है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। तो यहाँ पे यानी कि फोर्थ में हम लोग है तो फोर्थ की तरह बनाएंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट कौन है, राम। राम क्या है, एक लड़का है, लड़का के लिए क्या यूज करते हैं, ही। तो ही यहाँ पे होगा, और ही के अनुसार क्या होगा, हैज। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट हैज, उसके बाद राम, है ना, हैज राम। अब नोट लिखेंगे, क्या, नॉट। देखिए फोर्थ में देखेंगे ना, तो हैज लिख दिए, सब्जेक्ट दे दिए, नॉट दे दिए। अब उसके बाद चाहिए हमको V3। तो हैज राम नॉट ईटेन, ईटेन। और ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में एक आम है, तो अ मैंगो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ के बाद फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या होगा कि राम एक आम क्यों खा चुका है। हाँ, यहाँ पे बीच में क्या आ गया, क्यों, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया बीच में, क्यों। तो ये WH फैमिली से अलग में हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे वाई, WHY। अब उसके बाद हम लोग देखिए फिफ्थ में बना रहे हैं तो वाई लगा दिए। अब हमको क्या चाहिए, हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट कौन है, राम है। राम क्या है, एक लड़का है, और एक लड़का के लिए क्या यूज करते हैं, ही। और ही के अनुसार हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हैज। तो यहाँ वाई हैज, है ना, राम, वाई हैज राम ईटेन, ईटेन अ मैंगो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे हो गया हम लोग पंचुएशन। चलिए उसके बाद 6 नंबर में देखेंगे हम लोग क्या, यहाँ से 6 नंबर में हम लोग का होगा, लिखेंगे क्या, यानी राम एक आम क्यों नहीं खा चुका है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे। तो वही क्वेश्चन यानी कि फिर से हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वाई, यानी कि बीच में कौन आ गया है, वाई। तो लिखेंगे WHY, वाई हो गया। अब यहाँ पे हम लोग वाई लगा दिए, और उसके बाद हम लोग का क्या करना है, तो हैव या हैज़ का प्रयोग करना है। तो हैव हैज़ कब प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राम। तो राम क्या है, एक लड़का है, और एक लड़का के लिए क्या यूज करते हैं, ही। तो ही के अनुसार हम लोग पकड़े हैं क्या, कि यहाँ पे हैज, है ना, ही के अनुसार क्या लगाएंगे, हैज। तो वाई हैज राम, है ना, राम के अनुसार यहाँ पे हम लोग हैज लगाए हैं। तो वाई हैज राम नॉट ईटेन, ईटेन अ मैंगो। ये हो गया आपका सॉल्व। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद जो आएगा थोड़ा उसमें, है ना, टाइमिंग का रहता है, तो उसमें थोड़ा आपको
प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप यहाँ से जो भी आप पढ़े हैं इसको अगर याद हो जाएगा तो आगे वाला में आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ। यहाँ पे होगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ, इसलिए अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट को ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा आई, है ना। फर्स्ट से सब्जेक्ट कौन हो जाएगा तो आई के अनुसार क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे या हैज। तो यहाँ हम लोग लिख चुके हैं कि आई वी यू दे और नेम्स के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव क्या होगा यहाँ पे आई हैव, यहाँ पे क्या होगा पढ़ना, तो रीड ही होगा ना, रीड, है ना। आई हैव रीड क्या चीज इंग्लिश, यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए उसी के बाद होगा क्या कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आई हो जाएगा। आई के अनुसार लगाएंगे हैव, यानी कि आई हैव नॉट रीड, रीड यानी कि V3 भी रीड ही होता, आई हैव नॉट रीड इंग्लिश, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसी तरह से हम लोग ये फर्स्ट हो गया, यानी फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड बनाएंगे, तो थर्ड में क्या होगा कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देंगे। तो ये थर्ड नंबर हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह से जब भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे तो हैव या हैज़ का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे जो थर्ड में हम लोग थर्ड में, तो क्या है यहाँ पे आई है, और आई के अनुसार हम लोग यहाँ आई देखिए आई है वी यू दे और नेम्स के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं हैव का प्रयोग करते हैं। किसका हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या तो हैव, है ना, हैव आई रीड इंग्लिश, बस सिंपल सा है हैव आई रीड इंग्लिश, है ना। उसी तरह से फोर्थ में हम लोग देखेंगे, तो फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में हो जाएगा क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मार्क होगा। तो क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट कौन है आई यानी मैं, तो आई के अनुसार क्या होगा यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव आई नॉट रीड, यहाँ पे क्या होगा रीड इंग्लिश, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से सॉल्व करिएगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे जैसे फिफ्थ में क्या होगा, तो फिफ्थ में होगा कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ चुका हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। चलिए यहाँ से अगर आपको इसमें यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहीं से भी दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए और बताइए।
इसके बाद हम जो इसका एक पार्ट लाएंगे यानी वीडियो लाएंगे जिसमें केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी 10 से 12 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और जब भी इस तरह से है तो आपको इसमें सबसे पहले क्या वर्ब शीट याद करना होगा। ठीक, हम वर्ब शीट बना रहे हैं, उसके बाद हम टेलीग्राम में अपना दे देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा, ठीक है, @डू और डाई मनीष, तो ये टेलीग्राम में है। ठीक है, यानी @ देंगे, सिंबल ये वाला देंगे। ठीक है, @डू और डाई मनीष लिखेंगे। ठीक, और ये लिखिएगा तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उस पर जाइएगा और आपको उस पर कमेंट करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही करिएगा आपको कुछ देरी में आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। क्योंकि आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वर्ब शीट और स्पेलिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इस तरह से चलिए, थैंक यू।